हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर सोफित द्विवेदी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करता हूं। क्यों? बिकॉज यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड 2000 सब्सक्राइबर टारगेट। अब आगे का जो टारगेट है ना, वो कुछ बड़ा है। स्पेशली अगर कोई ये वीडियो अगर कोई टीचर देख रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल पे फ्री में आके बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट स्पेशली बायो अगर वो पढ़ाना चाहे तो वो पढ़ा सकता है। ठीक है, हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, बच्चों से बहुत प्यार मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हमारा चैनल ग्रोथ करता है, इसी तरीके से प्यार हमें लगातार मिलता रहता है और ये बढ़ता जा रहा है, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, तो जो भी हमें फाइनेंशियली जो भी मिलता है उससे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे ज्यादा ओपनली कोई नहीं कह सकता। ठीक है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ उस हर टीचर से। ठीक, अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जिसको एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपसे स्पेशली अपने बच्चों से उसके बारे में बात करें। यहां पर अलग सर ने कल एक वीडियो अपलोड किया था, मुझे उस पर रिस्पॉन्स अपना देना है। ठीक है, मुझसे किसी ने कहा नहीं कि आप रिस्पॉन्स दीजिए, बट हाँ मुझे लगता है कि एज ए टीचर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि 12 इयर्स का टीचिंग करियर है मेरा, उसमें मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी। बट हाँ, हमें बोलना चाहिए था बट मैंने नहीं बोला। ठीक, क्यों? क्योंकि एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है ना कि सोसाइटी क्या सोच रही है। बहुत बड़ा जो ऑफलाइन अगर हम टीचिंग में इन्वॉल्व है, हम ऑनलाइन भी हैं, हम यूट्यूब पर भी हैं, हम हर जगह हैं, तो सोसाइटी देखो एक बात तो जान लो, आप सब समझते हो समाज में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो मिलती है ना इस प्रोफेशन को इसीलिए दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि बेटा पेरेंट जो होते हैं ना, पेरेंट्स जब एक स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का कराते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ। टीचर्स का इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर्स आपस में डिस्कस कैसे कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, अब जब एडमिशन हो जाता है फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको तैयार कैसे करें। ठीक है, और हर चीज के लिए तैयार आपको करना चाहिए हम सबको। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं फेलियर पे। इस पर उन्होंने जो अपलोड किया अलग पांडे सर ने, स्पेशली जब पेरेंट्स ने हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, हम वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उन्होंने उनके दिमाग में, जब आप 10th में या 12th में जब आए, बोर्ड से एग्जामिनेशन जब आप देने वाले होते हो, तो वो ये सोचते हैं कि आप उनके लिए बेहतर करें। ठीक है, जैसे कि हाँ कुछ वर्ड, जैसे कि अलग सर ने जो बोला कि जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कुछ पेरेंट्स शैतान टाइप के होते हैं, तो देखो हम ये वर्ड नहीं बोल सकते एज ए टीचर, हमें ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, इस वर्ड के अगेंस्ट हूँ कि शैतान वर्ड। पेरेंट्स यार कुछ भी होते हैं, बस हाँ ये जरूर है पेरेंट्स के ऊपर सोसाइटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो रिलेटिव होते हैं ना। कई बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि वो कहते हैं कि सर हमारे जो रिलेटिव है, हमारे पापा मम्मी तो नहीं बट हाँ हमारे जो रिलेटिव है वो ऐसा सोचते हैं और वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, फिर पेरेंट्स हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप रिलेटिव्स के कहने पर प्रेशर बिल्कुल मत डालिए। ठीक है, वो क्योंकि देखो एक बात तो आप पेरेंट्स को समझना होगा। ठीक है, हम ऐसा वर्ड नहीं यूज कर सकते कि उन्होंने जैसे यूज किया अलग सर ने कि कुछ पेरेंट्स ऐसा ना, हम किसी भी पेरेंट, सिंगल पेरेंट्स के लिए एज ए टीचर ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है यार, आपके पेरेंट्स ने हमें जिम्मेदारी दी है कि आपको एक सही रास्ते पे लेके जाए, तो अब ये लेवल आ चुका है टीचर्स का कि वो आप बच्चों से इन जैसे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई बच्चा अगर किस सब्जेक्ट में या किसी भी चीज में, देखो स्कूल में एडमिशन लिया तो सब्जेक्ट की ही बात होगी, अदर स्किल की बात नहीं होगी। ठीक है, बट हाँ अब अगर किसी सब्जेक्ट में वो चाहते हैं कि आप 10th में टॉप करो, तो यार कहीं ना कहीं तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम 10th में टॉप करो। बट हाँ अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, सपोज दैट तुम फेल हो जाते हो, तो पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हारे इंटरेस्ट को समझे। तुम्हें अगर तुम्हारे मार्क्स कम है या अगर तुम फेल भी हो तो उस कंडीशन में तुम्हें अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए तुम्हें प्रिपेयर करें, नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करें। और ये इसको समझाने की जिम्मेदारी टीचर्स की है। ठीक है, इसकी पेरेंट्स को कुछ भी कहना, मैं समझता हूं कि निगेटिव सेंस में कहना बहुत ही गलत है। ठीक है, अलग सर के मैं इस रिस्पेक्ट में, इस वर्ड के रिस्पेक्ट में अगेंस्ट भी हूं, और वैसे जो भी बातें उन्होंने कही वो सब बातें सही है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो
बच्चों को हम बताते हैं, हम 12 इयर्स का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का, ठीक है, ऑनलाइन और यूट्यूब पर तो भाई देख नहीं पाते, बट ऑफलाइन का हमने खुद फील किया है कि जो मेरी अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स की जो मैंने पढ़ाया है, मैंने वो चीज फील की है, हमेशा से फील की है कि कुछ पेरेंट्स जो है ना बच्चों को एक तरीके से दे वांट टू बी इंट्रोवर्ट, है ना, वो बच्चों को इंट्रोवर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो इंट्रोवर्ट कर दे, बट हम एज ए टीचर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, बच्चों की तो काउंसलिंग कर ही लेते हैं, ठीक है, बट पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। समाज में कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को भाई वो एक तरीके से कह सकते हो ना कि वो अपने जो ड्रीम वो जो नहीं कर पाए वो बच्चों के ऊपर थोपते, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, बच्चा आपका जो बनेगा वो सबसे बेहतर बनेगा, आप ये बात सोच के चलो, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा, बहुत सही बात कही उन्होंने, जो बातें अच्छी कही वो मैं अच्छी भी बताऊं, उन्होंने ये भी बात कही कि जो आईआईटी में फेल हो जाए और सपोज दैट लाइफ में किसी भी एग्जामिनेशन में पास नहीं हो रहा है तो क्या वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, ऐसा तो है ही नहीं, है ना, कि वो सक्सेसफुल ना बने, वो बन सकता है सक्सेसफुल, है ना। उन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सारे परफेक्ट एग्जाम्पल थे, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने इंट्रोवर्ट की बात कही कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इंट्रोवर्ट करते चले जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, है ना, तो बस अब बच्चे को अगर तुम केवल ये सोच रहे हो कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सारे हर सब्जेक्ट में बच्चा हमारा टॉप करे, बट हाँ वो पढ़ाई ही करे, उसका अगर करिकुलम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मन करे तो नहीं, वो नहीं होगा। अगर स्कूल में डांस या सिंगिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं होगा, वो केवल पढ़ाई करने के लिए बना हुआ है। बच्चा चाहता है, मैंने बता तो रहा हूं, बच्चा चाहता है कि वो इन्वॉल्व हो, बट पेरेंट्स उसके इन्वॉल्व नहीं हो, और बच्चा पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, नहीं जाना भी नहीं चाहिए, बट यहां पर समझना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चा उनका चाहता क्या है। और रिलेटिव्स को तो मैं कहता हूं कि उनको तो इग्नोर ही कर दो, पेरेंट्स से भी यही कहता हूं और बच्चों से भी यही कहता हूं। बच्चों को तो मैं डायरेक्टली, हमारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हम तो उनको डायरेक्टली बोल देते बेटा इग्नोर कर दो रिलेटिव्स को, मामा नाना नानी ये सब जो है ना, इनको भाई इग्नोर कर दो तुम, स्पेशली और पड़ोसियों को जिनको कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है रिलेटिव्स को लेना देना हो तुमसे, बट हाँ जो पड़ोसी लोग होते हैं ये कहाँ, इनको बहुत तकलीफ होती होगी है ना। जिस दिन बेटा सक्सेस हो जाओ सबसे पहले मिठाई का डब्बा इनके घर पे भेजो, हमेशा इन्हीं के घर पे भेजो मिठाई का डब्बा।